सो गाइस आजकल ज़्यादातर लोगों का पेवट अकाउंट होल्ड पे चला गया और एक मसला सामने आ गया जैसे कि मैं आपको साइड पे दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं टैब पे लिखा यूर पेवट अकाउंट एज रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम मोनेटाइजिंग। आपका जो पेवट अकाउंट था वो रिस्ट्रिक्ट हो गए। नीचे यहाँ पे ये भी लिखा है कि अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से आप लोग अनयूजुअल एक्टिविटी करेंगे, इसकी वजह से पेवट अकाउंट रिस्ट्रिक्ट पे चला गया। इसके साथ साथ नीचे ही भी लिखा है सो यूर पेवट अकाउंट आर करंटली होल्ड। आपका पेवट अकाउंट होल्ड पे चला गया। टू रिसीव योर पेवट अकाउंट प्लीज वेरीफाई योर आइडेंटिटी। आप लोग अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर देना तो आपका पेवट अकाउंट एक हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे वेरीफाई आइडेंटिटी लिखा है, ये आपके पास वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। दोनों केस बिल्कुल सेम है, लेकिन अब ये मसला क्यों आ गया, इसका सोल्यूशन क्या है और इससे आप लोग कैसे बच सकते हैं, आगे हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला बात तो ये है कि हाँ, जब आपके पास इस तरह मसला सामने आ गया और पेवट अकाउंट के अंदर जितने भी डॉलर शो हो जाएगा, जब तक आप लोग मसला ठीक नहीं करेगा तो आपको डॉलर नहीं मिल जाएगा, आपको पेमेंट नहीं मिल जाएगा, याद रखो। तो जैसे कि आप देख सकते कि इस पेवट अकाउंट के अंदर इतना पेमेंट शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे ठीक हो जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या है और मसले क्यों आ गया। तो सबसे पहले हम गलती की तरफ आते हो, जो मेन रीज़न है। अक्सर लोग स्टार्टिंग में ये गलती भी करेगा, जिसके पास नंबर ऑप्शन आते हैं गलत डिटेल एंटर करेगा। प्रोफाइल का नाम कुछ अलग, पेवट अकाउंट का नाम कुछ अलग, और जो बैंक आप लोग लिंक करेगा वो किसी दूसरे का। मतलब आपको जो डिटेल था वो मिसमैच है, इसकी वजह से आपके पास ये वाला मसला आ सकता है। जिस नाम से आपका प्रोफाइल है उस नाम से आपका पेवट अकाउंट भी होना चाहिए और उस नाम से बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, फिर आपके पास इस तरह मसला नहीं आ सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग गलती यही करें कि हाँ, जब आपको सेटअप मिल गया कंटेंट मोनेटाइजेशन में और आप लोग फेसबुक एप्लीकेशन से सेटअप करें, आपके पास कोई पुराना वाला पेवट अकाउंट है या आप लोग पेवट अकाउंट क्रिएट करेगा, तो अक्सर लोग अपना पेज का नाम एंटर करेगा फुल नेम की जगह। तो ये काफ़ी बड़ा गलती है, इसकी वजह से आपके पास बाद में इस तरह मसला आ सकते हैं। तो याद रखो कि सही डिटेल एंटर कर देना, कभी भी गलत डिटेल एंटर नहीं कर देना, सही डिटेल होना चाहिए। जिसके नाम, प्रोफाइल का नाम, पेवट अकाउंट का नाम और बैंक का नाम तीनों बिल्कुल सेम होना चाहिए, फिर आपके पास इस तरह मसला नहीं आ सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड रीज़न है, आपके पास एक ही पेवट अकाउंट है और 2-3 पेज हैं, तो तीनों के साथ जब आप लोग लिंक करेगा तो फिर भी इस तरह आपके पास मसला आ सकते हैं। अगर आपका डिटेल ठीक है, मतलब मिसमैच नहीं है, नाम भी ठीक है, पेवट अकाउंट का नाम, इसके साथ बैंक का नाम, प्रोफाइल का नाम, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है, फिर आप लोग लिंक कर देना, चाहे 2 पेज के साथ लिंक करना चाहते हैं या 3 पेज के साथ लिंक करना चाहते हैं एक ही पेवट अकाउंट। बाद में इस तरह वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन आ गया तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देना तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डिटेल भी मैचिंग नहीं करेगा और आपके पास एक ही पेवट अकाउंट है और तीनों के साथ लिंक करेगा तो 100% इस तरह मसला आ सकते हैं। और याद रखो कि इस तरह मसला ठीक भी नहीं हो जाएगा अगर डिटेल सेम नहीं है, डिटेल मिसमैच हैं, फिर आपको यही पेवट अकाउंट कोई दूसरा पेवट अकाउंट का जो अर्निंग सोर्स था वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो याद रखो आप लोग ये गलती नहीं कर देना, समझ रहे हैं। 2 रीज़न है। फर्स्ट नंबर रीज़न, आप गलत डिटेल एंटर करेगा, पेवट अकाउंट का नेम, प्रोफाइल का नेम और बैंक का नेम, ये चीज़ मैचिंग नहीं करेगा तो आपके पास इस तरह मसला आ सकते हैं। जो दूसरा रीज़न था वो यही कि हाँ, एक ही पेवट अकाउंट है, 2-3 पेज के साथ लिंक करेगा, तो अक्सर इस तरह केस में भी यही मसला आ सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है। फर्स्ट नंबर स्टेप ये है कि हाँ, आप सेम डिटेल एंटर करेगा। आपके आईडी कार्ड के ऊपर, आपके गवर्नमेंट आईडी कार्ड के ऊपर जो नाम शो हो जाएगा, जो डेट ऑफ बर्थ शो हो जाएगा, सेम वही नाम आपका प्रोफाइल के ऊपर भी होना चाहिए, वही डेट ऑफ बर्थ प्रोफाइल के ऊपर होना चाहिए, पेवट अकाउंट के ऊपर भी वही नाम होना चाहिए और इसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ, दोनों चीज़ बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसके अंदर एक स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह 100% आपको मसला ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कोई मसला भी नहीं आ जाएगा। आ गया तो आप लोग आसानी से ठीक भी कर सकते हैं। तो बस यही रीज़न है और इसका यही सोल्यूशन है कि आप लोग इस तरह ठीक कर सकते हैं। अब जिसके पास ये वाला मसला आ गया, जिसकी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया, पेवट अकाउंट होल्ड पे चला गया और आपका जो पेवट अकाउंट था वेरिफिकेशन के बाद लर्न मोड पे चला गया, मतलब डिसेबल हो गए, तो इस केस में आप लोग अपने पेवट अकाउंट का जो अर्निंग सोर्स था कोई दूसरे पेवट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। अब ये कैसे हो जाएगा, तो मेरे पास भी सर्विस अवेलेबल है, स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो हो जाए, जाकर आप लोग इसके ऊपर रब्ता कीजिए। लेकिन ये पेड सर्विस है, काफ़ी ज़्यादा हाई चार्ज भी हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है और अपने पेवट अकाउंट का जो सोर्स था दूसरे में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो रब्ता कीजिए। बाकी आपके पेवट अकाउंट में कोई और मसला है, इस तरह कोई मसला सामने आ गया, आपको इसके बारे में पता नहीं है, तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। जल्दी से आकर व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कीजिए। तो बस आज छोड़िए ना, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ गया, तो जल्दी से आकर वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहले बार अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह कोई ना ट्रांसफरों के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।